अभी हम लोग खगड़िया के सदर अस्पताल में हैं और जरा जूम करके दिखाइए अंदर की तस्वीरें। यहाँ पे लाखों रुपए की दवाओं को इस कमरे में बंद करके छुपा करके रखा गया है और सभी की सभी दवाइयाँ खराब हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, केवल आपका तबीयत ठीक है और यहाँ बैठने वाले सभी अधिकारियों का तबीयत ठीक है। उसके अलावे आपकी गाड़ी टंच होगी और यहाँ पे आने वाली अधिकारियों की गाड़ी को भी दिखाइए। लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग, इनकी गाड़ियाँ भी टंच है, लेकिन जिस गाड़ी में मरीजों को अस्पताल में लाना है, ये गाड़ी किस प्रकार से अस्पताल में बीमार पड़ी है, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक दो नहीं, कम से कम पूरे अस्पताल में 15-16 एम्बुलेंस को इस प्रकार से सड़ने के लिए लगा दिया गया है। और सबसे बड़ा चोर यहाँ का सांसद और यहाँ का विधायक है। अरे कौन कहता है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होती है, और कौन कहता है कि सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती है। आइए उसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको बताते चले कि अभी हम लोग खगड़िया के सदर अस्पताल में हैं और जरा जूम करके दिखाइए अंदर की तस्वीरें। यहाँ पे लाखों रुपए की दवाओं को इस कमरे में बंद करके छुपा करके रखा गया है और सभी की सभी दवाइयाँ खराब हो गई है। और पता है ये दवा किसी के बाप के पैसे से नहीं बनी है और ना ही किसी के बाप के द्वारा यहाँ पे लाया गया है। सभी के सभी दवाएं आम पब्लिक के टैक्स के पैसे से बना हुआ दवा है। जरा सोचिए यहाँ पे जितनी सारी दवाएं, जरा दिखाइए एक बार और दिखाइएगा। उस सारी बोरे में ध्यान से देखिए तस्वीर को, उस सब के सब बोरा में दवा कस करके रखा गया है। लेकिन एक गरीब आदमी जब लाइन में खड़ा होता है दवा के लिए, तो यहाँ के अधिकारी नहीं, बिहार के सभी अस्पतालों के अधिकारी उसे धक्का मार करके बाहर निकाल देते हैं और उसको दवा तक नहीं देते और उसी दवा को इसमें रख करके सड़ाया जाता है। अब इसको देख करके जरा समझिए कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हालत है। और आगे बहुत बड़ा चीज आपको दिखा रहा हूं। अब चलिए हमारा, आइए देखिए जरा खगड़िया सदर अस्पताल में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए तमाम तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे कितने एम्बुलेंसों को सड़ने के लिए लगा दिया गया है। और जरा सोचिए, गौर करने वाली बात है, यहाँ पे एक दो एम्बुलेंस नहीं, कई एम्बुलेंसों को लगा करके सड़ाया जा रहा है। और इसके लिए दोषी कौन है, जरा दिखाइए पीछे की तस्वीरों को। और यही सारी तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। जरा सोचिए, थोड़ी खर्च के लिए इन एम्बुलेंसों को यहाँ पे खड़ा करके सड़ाने का काम किया जाता है। आपको बताते चले कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, केवल आपका तबीयत ठीक है और यहाँ बैठने वाले सभी अधिकारियों का तबीयत ठीक है। उसके अलावे आपकी गाड़ी टंच होगी और यहाँ पे आने वाली अधिकारियों की गाड़ी को भी दिखाइए। लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग, इनकी गाड़ियाँ भी टंच है, लेकिन जिस गाड़ी में मरीजों को अस्पताल में लाना है, ये गाड़ी किस प्रकार से अस्पताल में बीमार पड़ी है, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक दो नहीं, कम से कम पूरे अस्पताल में 15-16 एम्बुलेंस को इस प्रकार से सड़ने के लिए लगा दिया गया है। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, केवल आपके तबीयत ठीक रहने से बिहार का तबीयत ठीक नहीं होता है। और आइए यहाँ पे एक अधिकारी की गाड़ी है, दिखाइए जरा यहाँ से। यहाँ पे लिखा हुआ पीपी सिविल अब कोर्ट। बताइए, यहाँ पे एक अधिकारी की गाड़ी लगा हुआ है तो परिसर में भी गाड़ी को कवर से ढक के रखा गया है। लेकिन जिस गाड़ी में मरीजों को लाना है, इस अधिकारी को गाड़ी के देखिए, गाड़ी एकदम टकाटक है। और पता है गाड़ी किसके पैसे से खरीदाया है, आम पब्लिक के टैक्स से गाड़ी खरीदाया है, जो बिल्कुल टकाटक है। लेकिन पब्लिक फंड के पैसे से ये एम्बुलेंस भी खरीदाई है। थोड़ा अंदर आइए और देखिए किस प्रकार से सारे के सारे एम्बुलेंस को थोड़े मोड़े खर्च के लिए यहाँ पे सड़ाया जा रहा है। जबकि कोरोना काल में बहुत सारे लोग मर गए एम्बुलेंस के अभाव में और बहुत सारे लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में। और यहाँ पे देखिए पूरी अस्पताल में गंदगी फैली हुई है और एम्बुलेंस को भी सड़ने के लिए लगाया गया है। और इसके लिए दोषी कौन है, और सवाल पूछूं तो मैं किससे पूछूं, यहाँ के सिविल सर्जन से इन गाड़ियों के लिए बात करूं या स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे पे जाकर के उनसे बात करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी अपडेट। और केवल हालात यहाँ की नहीं है, इस प्रकार के हालात लगभग बिहार के सभी अस्पतालों की है, जहाँ पे 2-4 एम्बुलेंस तो ऐसे ही सड़ते रहते हैं। और देखिए एक तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा कि एम्बुलेंस के अभाव में किस तरह से मरे हुए बेटा को एक बाप अपने कंधे पे उठा करके और मोटरसाइकिल पे बैठा करके ले जाने का काम करता है। लेकिन एम्बुलेंसों को इस प्रकार से यहाँ पे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके लिए दोषी कौन है, यहाँ का सिविल सर्जन, पूरा स्वास्थ्य विभाग, या बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी? आपके पास अभी मैं पहुँचूंगा, बहुत जल्दी पहुँचूंगा। और इनके लिए दोषी कौन है? ये एम्बुलेंस किसी के बाप के पैसे से नहीं खरीदाया है, आम पब्लिक के टैक्स के पैसे से खरीदाया है। तो फिर इसको यहाँ पे सड़ने के लिए क्यों लगा दिया गया? और पता है इन बंद एम्बुलेंसों को भी शायद कागज में चालू रखा गया होगा और इसके नाम पे लाखों रुपए का उगाही हर महीने यहाँ का सिविल सर्जन जी करते होंगे। लेकिन उनको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती है और ना ही उनका कंठ खुलता है। और सबसे बड़ा चोर
यहाँ का सांसद और यहाँ का विधायक है। कम से कम उन लोगों को तो यखबा से दिखाई देता होगा कि इतने सारे एम्बुलेंस यहाँ पे सड़ रहे हैं, तो कम से कम इसका इलाज करवा कर ठीक करवाया जाए। और स्वास्थ्य मंत्री जी, केवल आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपके अधिकारियों का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों का स्वास्थ्य खराब है और सभी एम्बुलेंसों का स्वास्थ्य खराब है। और जरा देखिए सदर अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे क्या अपडेट आती है उसको भी दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद।